जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। और जितना भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं और जितने भी सवाल को मैं करा रहा हूं वो सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। यानी कि पिछली जो भी एग्जाम हुआ है उसमें जो है ये सारे प्रश्न जो है पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करना है और मॉक टेस्ट लगाना है और आप कमेंट करके बताएंगे कि आप जो है इस क्लास में कितना क्वेश्चन को सही कर पाए और आपका स्कोर कितना आ रहा। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए क्योंकि वहाँ भी आपको पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर सवाल जो है देखिए कि इसमें पूछा गया है कि रबड़ के विश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रबड़ जो है कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन या अमोनिया। तो किसके कारण जो है रबड़ का जो है संश्लेषण किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आइसोप्रीन से जो है रबड़ को बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। यानी कि सोना का जो भी जेवर या कोई भी अन्य चीज बनाया जाता है तो उसमें क्या चीज मिला करके जो है आभूषण तैयार किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तांबा, पारा, प्लेटिनम या एल्युमिनियम। क्या मिलाया जाता है जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें क्या मिलाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को आप अटेंड कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका इस क्लास में कितना जो है स्कोर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है तांबा को मिलाया जाता है। और तांबा को इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो है आभूषण बनाने में जो है ये कठोरता मिले क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो लचीला होता है और उसका यदि शुद्ध सोने का यदि आभूषण तैयार कर दिया जाएगा तो वो जो है अपने आकार से पिचक जाएगा। यानी कि लचीला होने के कारण जो है इसमें कठोरता लाने के लिए तांबा को मिलाया जाता है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि आपको 18 कैरेट 20 कैरेट का जो है आभूषण बना करके दिया जाता है। यानी कि शुद्ध 24 कैरेट सोना होता है तो शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, इसलिए इसमें मिलावट करके जो है 18 कैरेट 20 कैरेट का आपको जो है आभूषण दिया जाता है। अगला सवाल देखिए कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है। नायलॉन जो बनता है इसका कच्चा पदार्थ क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया या फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है ये आपका एपिडिक अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मोमबत्ती का जलना ये कैसा उदाहरण है। ये मोमबत्ती जो जलता है ये कैसा उदाहरण है। ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो ये सारे प्रश्न जो भी है ये लगातार जो है सभी न जो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल देखिए कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी यानी कि हम लोग जब पटाखा छोड़ते हैं, जो पटाखा आप जलाते हैं, जो फुलझड़ी हो या अन्य कोई पटाखा हो, तो उससे जो रंग जो हरा निकलता है ये आतिशबाजी यानी कि उसमें बारूद में क्या मिलाया जाता है जो कि हरा रंग जो है निकलता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम या स्ट्रेशियम है। तो इसमें आप बताइए कि आपका क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बेरियम के कारण से जो है हरा रंग दिखता है। तो आपने देखे होंगे कि यदि आसमान में जब जो छूटता है आसमानी तो उसमें से हरा रंग निकलता है, तो ये बेरियम के कारण ही जो हरा रंग निकलता है। अगला सवाल देखिए कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि, आसवन विधि या वर्णलेखन विधि या निर्वात आसवन विधि, किस विधि से जो है शुद्ध किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को जो है शुद्ध किया जाता है।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सदैव सदैव जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कौन सी धातु है जो कि हमेशा मुक्त रूप से पाया जाता है? सोना, यूरेनियम, पारा या नियोन? कौन सी धातु है? आप जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम क्या आता है? यानी कि जो पुराना चित्र है उसको उभारने के लिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड या भारी जल या सिरके का अम्ल। क्या हो जाएगा? आप जल्दी कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा पुराने तैल चित्र को फिर से उभारा जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व भारी रंगीन यौगिक बनाता है? भारी रंगीन यौगिक कैसे बनता है? क्रोमियम के कारण, पोटेशियम के कारण या अल्युमिनियम के कारण या सोडियम के कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्रोमियम के कारण जो है रंगीन यौगिक बनाता है। अगला सवाल देखिए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या पोटेशियम? कौन सा सबसे हल्का तत्व होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का होता है। अगला सवाल देखिए कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज या एसिटिक अम्ल? किसमें जो है सोना घुलनशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अम्लराज में जो है ये सोना घुल जाता है। अगला सवाल देखिए कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लाल फास्फोरस जो है इस दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई मतलब कि माचिस के तिल्ली पर जो लगा रहता है यहाँ, तो उसको क्या होता है? तो ये लाल फास्फोरस जो है इसमें लगा होता है। अगला सवाल देखिए कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। जो युद्ध के दौरान जो ल्यूसाइड गैस जो छोड़ा जाता है वो कैसे बनाई जाती है? तो आपका सामने चार ऑप्शन दिया गया है, क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से या नाइट्रोबेंजीन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एसिटिलीन से बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम को जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ये क्या होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, माल्टस, जाइमेस या लिपेस या इरेप्सिन। तो किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये माल्टोस। अगला सवाल देखिए कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? पेट्रोल जो होता है इसमें विषैला जो पदार्थ है ये क्या होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ब्यूटेन, टेट्रा एथिल लेड या नाइट्रोकेल्विन या डीडीटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये टेट्रा एथिल लेड जो है इसमें मिलाया जाता है। यानी कि पेट्रोल में जो है लेड यानी कि सीसा भी मिश्रित रहता है। अगला सवाल देखिए कि शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के काम क्या आता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल या क्लोरोबेंजीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बेंजीन जो है ड्राई क्लीनिंग में जो है काम आता है। अगला सवाल देखिए कि दवा बनाने के काम क्या आता है? दवा जो बनता है इसमें कौन सा अम्ल को जो है मिलाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिप्रिक अम्ल या अम्लराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बेंजोइक अम्ल को जो है दवा में मिलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में कौन से तत्व का यौगिक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कार्बन के सबसे ज़्यादा तत्व जो है पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित उत्प्रेरक जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लोहा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम या जलवाष्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोहा का जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? रेड लेड या फेरस सल्फेट या ब्लीचिंग चूर्ण या नीला थोथा? क्या स्याही बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फेरस सल्फेट को जो है मिलाया जाता है।
अगला सवाल देखिए कि रेयॉन रेसे कैसे तैयार किए जाते हैं। रेयॉन रेसा जो है ये किस प्रकार तैयार होता है, सेल्यूलोज से होता है या बैकलाइट से होता है या फिर यूरिया से होता है या फॉर्मल्डिहाइड से होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और जो है इसमें बताना है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सेल्यूलोज से जो है रेयॉन रेशा तैयार होता है। देखिए कि निम्न में से अस्थाई कण कौन सा है। अस्थाई कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूट्रॉन जो है ये अस्थाई कण माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या पर या परमाणु भार पर या न्यूट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉन संरचना पर, किस पे जो है निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर जो है निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी होता है। कि कौन से विटामिन का जलीय विलयन, यानी कि कौन से विटामिन को यदि जल में घोल दिया जाएगा तो उसका जो है रंग जो है वो गुलाबी हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 और या विटामिन B2। तो आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है ये आपका विटामिन B12 को जब घोला जाएगा पानी में तो इसका रंग जो है ये गुलाबी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्युमिनियम। सबसे हल्की धातु आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लिथियम जो है सबसे हल्की धातु माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि वसा विलेय होते हैं। वसा जो है किसमें विलेय होते हैं, जल में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में या मिट्टी तेल में या नाइट्रिक अम्ल में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कमेंट करके बताइए क्या आंसर सही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें वसा में विलय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि एस्पिरिन बनाई जाती है। एस्पिरिन जो है किससे बनाई जाती है, एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल से या ऑक्जेलिक अम्ल से या नाइट्रिक अम्ल से। इसे किससे तैयार किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये थैलिक अम्ल से जो है बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, टाइक्लोरोमेथेन या एस्कर्बिक अम्ल या एसिटाइलिन सैलिसिलिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटाइल जो सैलिसिलिक अम्ल जो है आपका राइट आंसर यानी कि डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु कौन सा है, लिथियम, ओस्मियम, आयरन या सिल्वर। कौन सा सबसे भारी धातु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ओस्मियम जो है, बी नंबर आपका सही सवाल हो जाएगा, यानी कि ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला सवाल देखिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोजकर्ता कौन है, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बॉक्समैन या चेडविक। इसका खोजकर्ता कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ये बॉक्समैन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, यानी कि जल में क्या मिलाया जाता है कि जो शुद्ध जल हो जाएगा। तो अमोनिया द्वारा या क्लोरीन द्वारा या हाइड्रोजन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण जो है ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन द्वारा जो है जल को शुद्ध किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है, सोडियम, लिथियम या ऑक्सीजन या फ्लोरीन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्लोरीन जो है सबसे ऋणीय तत्व है। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, लखनऊ में, पूना में या कलकत्ता में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पूना में स्थित है, यानी कि सी नंबर आपका सवाल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोलर या डीडीटी। इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है फ्रियोन गैस का जो है कहा जाता है। और इसका जो फ्रियोन गैस का उपयोग जो होता है ये आपके एयर कंडीशनर में जो है इसका प्रयोग होता है, यानी कि एसी में जो है इसका प्रयोग होता है और इसके द्वारा जो है कमरे को जो है ठंडा करने में जो है ये कार्य होता है। अगला सवाल देखिए कि
टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है, यानी कि टेफ्लॉन जो है ये किसका बहुलक है, एथिलीन का, स्टाइलिन का, या ब्यूटाडाइन का, या टेट्राफ्लोरोन का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये टेट्राफ्लोरोएथीन का जो है ये बहुलक है। अगला सवाल देखिए कि संश्लेषित रेशा क्या है, संश्लेषित रेशा क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ये रेयॉन, रेशम, ऊन या सेल्यूलोज। तो आप बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है ये ए नंबर हो जाएगा, यानी कि रेयॉन जो है संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। अगला सवाल देखिए कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यदि कांच पर लिखा जाएगा तो कौन से अम्ल से जो है लिखा जाएगा। तो आपका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के द्वारा जो है कांच पर लिखने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्री जल से जो नमक निकाला जाता है यानी तैयार किया जाता है, ये किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा, या क्रिस्टलीकरण द्वारा, या आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा जो है इसमें बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाष्पीकरण विधि द्वारा ये बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास आपको कैसा लगा, और आप आज के क्लास में आप कितने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और आपका स्कोर क्या है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप जो है कितने स्कोर जो है कर पाए। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए और डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ जो है आपको सारे क्लास का PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वहाँ से जुड़कर जो है आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।